Hello viewers, I hope all of you will be fine. Today I am going to discuss with you a very basic things, very basic points regarding PPSC preparation, how we should prepare ourselves regarding PPSC preparation. So how many subjects we have to cover, we have to grip on it, and we have to look all the syllabus regarding PPSC exam, not only PPSC exam but also as a subject specialist. I will brief some subjects that you should must know about each and everything, so that you will be able to understand each and everything. So today I will share those subjects that are very necessary for us, and we should cover all the subjects. If we will cover, definitely we will be able to take any kind of a lecturership examination. Actually today my basic point of view about English lecturership or English subject specialist. So if you want to become English lecturership or subject specialist, then these kinds of things you should be know each and everything. If you will know, definitely it will be easy for you. So I will try to explain these kinds of subjects that can help you regarding your preparation point of view. So first thing is there, I will try to explain it in Urdu so that you will be easily understand. So हमें preparation करने के लिए इन सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है, और इन सब्जेक्ट्स को कवर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिनमें से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। इसमें टोटली जो हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की वो हमने कवर करनी है, और मैं डेली बेसिस पे आपको इनकी वीडियोस बताया करूँगा, और शुरू से लेकर एंड तक मैं बताने की कोशिश करूँगा कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में क्या चीज़ है, और हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तैयार करनी चाहिए। अगर हम ये करेंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए इजी हो जाएगा प्रिपरेशन करना। तो फर्स्टली तो हमने कवर करनी है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद ड्रामा को टच करना है। ड्रामा में आप जानते हैं बहुत सारे राइटर्स हैं, शेक्सपियरियन स्टडी है, उसके बाद और बहुत सारे पीरियड हैं, वो सारे हमने कवर करने हैं। उसके बाद पोइट्री है, पोइट्री भी बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, ये भी हमने कवर करनी है। उसके बाद नॉवल है, नॉवल भी यू नो दैट वेरी टफ सब्जेक्ट, और इसको भी हमने कवर करना है। उसके बाद लिंग्विस्टिक पोर्शन, तो लिंग्विस्टिक पोर्शन को भी हमने कवर करना है। उसके बाद प्रोज को कवर करना है, क्रिटिसिज्म को कवर करना है, और एशियन लिटरेचर को कवर करना है। एशियन लिटरेचर क्या है? इस एशियन लिटरेचर में जो इंडियन लिटरेचर आ जाता है, पाकिस्तानी लिटरेचर आ जाता है। जैसे 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 15 से 20 मार्क्स का जो पोर्शन था वो एशियन लिटरेचर से था, और काफ़ी स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं था कि इसको कैसे कवर करना है, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो हमने करना क्या है तैयारी के लिहाज से, हमने इन चीज़ों को देखना है, इन सब्जेक्ट्स को कवर करना है। अप्रॉक्सीमेटली जो एग्ज़ामिनर होता है जो इसमें से पोर्शन बना के, पेपर का पोर्शन बना के और हमसे ये MCQs पूछे जाते हैं। ये नहीं होता कि ड्रामा में से 80 मार्क्स का पेपर आ जाए, पोइट्री में से 30 का मार्क्स का आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कम्बिनेशन होता है। PPSC का जब भी एग्ज़ाम होता है ये सारा कम्बिनेशन होता है, और ये कम्बिनेशन से ही आपके पेपर सॉल्यूशन में मदद मिलेगी। तो आपने करना क्या है, हमने ये सारी चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर करना है। इसमें हमने देखना है कि क्या क्या हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की, कौन कौन से पीरियड है, जैसे एंग्लो सैक्सन है, नॉर्मन है, उसके बाद एलिजाबेथन है, शेक्सपियरियन है, रोमांटिक एज है, उसके बाद विक्टोरियन एज है, पोस्ट मॉडर्न एज है, तो जो चल रही है हमने ये सारी चीज़ों को देखना है। तो ये चीज़ें इनको कवर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम करेंगे क्या, डेली इन पे एक वीडियो बनाऊंगा, और डेली आपको उसकी मेन चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा जो पेपर में पूछी जाती हैं। जैसे आप रिसेंटली जितने भी पेपर्स देखें तो उसमें काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उनको कवर करना बेसिक हम अगर कवर कर लेंगे तो हमारा पेपर कवर हो सकता है।
तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को टच करेंगे, उसमें ड्रामा को देखेंगे। ये जॉनराज हैं जिसमें ये 3 चीज़ें आती हैं, ड्रामा, पोइट्री और नावल। तो हम ये 3 चीज़ों को इसमें देखेंगे, ड्रामा, पोइट्री और नावल। इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% आपके MCQs आ जाते हैं। आप अगर 5 ईयर पेपर्स देखें तो इनमें आपको आसानी से एनालिसिस हो जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद लिंग्विस्टिक पोर्शन है, इसमें से भी 10 से 15 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है। उसके बाद प्रोज में से सम टाइम पूछ लिया जाता है, क्रिटिसिज्म में से 4-5 MCQs आ जाते हैं। और इस दफ़ा क्या हुआ, जो 2020 में आई थिंक पेपर हुआ, तो उसमें एशियन लिटरेचर के बारे में पूछा गया। एशियन लिटरेचर क्या होता है, उसमें इंडियन राइटर्स आ जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तानी राइटर आ जाते हैं, बांग्लादेशी राइटर आ जाते हैं। तो ये सारा मिक्सचर होता है इन एशियन लिटरेचर, तो इसको हमने कवर करना होता है। होता ये है कि ये मास्टर क्लास में इसका सिलेबस बहुत कम होता है। होता ये है कि BS में ये इसका सिलेबस ज़्यादा करवाया जाता है, क्योंकि BS में काफ़ी चीज़ें कवर की जाती हैं जो हम MA जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से करते हैं उसके बारे में आइडिया नहीं होता। तो हम करेंगे क्या, इन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं डेली बेस पे ड्रामा के जो मेन राइटर हैं, शेक्सपियरियन स्टडी, जो फेमस ट्रेजेडीज़ हैं, कॉमेडीज़ हैं या हिस्ट्रीज़ हैं, उनके बारे में वीडियोस बनाया करूँगा और आपको बताया करूँगा कि क्या क्या चीज़ें आपने कवर करनी है। उसके बाद प्रोज में ऐसा करेंगे, क्रिटिसिज्म में ऐसा करेंगे, एशियन लिटरेचर में ऐसा करेंगे, पोइट्री में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें। पोइट्री में काफ़ी चीज़ें होती हैं, बहुत ही लंबा प्रोसीजर है पोइट्री का, तो वो भी कवर करेंगे, इसमें से भी पेपर पूछा जाता है। उसके बाद नॉवल को करेंगे, नॉवल में से भी पूछा जाता है, इसको भी करेंगे। उसके बाद लिंग्विस्टिक पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो लिंग्विस्टिक पोर्शन को भी टच करेंगे। तो ये ज़रूरी है लिंग्विस्टिक पोर्शन को हल करना, क्योंकि 10 से 15 मार्क्स ज़रूरी हैं इसमें से कवर करने। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि होता क्या है कि पेपर्स डिवाइड होके आता है, ना कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में से पूछा जाता है। लेंथी प्रोसेस है, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे तो आसानी के साथ इसको हम कर सकेंगे और हमारे लिए आसानी होगी। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट थोड़ा सा टाइम चाहिए आपका डेली बेस पे। अगर आप आधा घंटा 1 घंटा डेली बेस पे देंगे तो आपकी तैयारी हो सकेगी। होता ये है कि जब पेपर की डेट आती है या जॉब्स की डेट अनाउंस होती है तब हम तैयारी शुरू करते हैं, तब हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम तैयारी कर सकें। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि पेपर से पहले हम तैयारी शुरू कर दें। वो कैसे कि जब हमें पता है कि हमने लेक्चरशिप में जाना है और हमने तैयारी करनी है, तो आया हम टाइम वेस्ट करने के बजाय ये क्यों नहीं कर लेते कि डेली थोड़ा थोड़ा करते रहें, ताकि जब पेपर आए, पेपर पूछा जाए या पेपर की डेट आ जाए हम कंफ्यूज ना हो। होता क्या है कि हम कंफ्यूज तब होते हैं जब हम तैयारी नहीं करते और एंड वाले 1-2 माह में भागम दौड़ लगाई होती है और कहते हैं कि 1-2 माह में तैयारी हो जाए। 1-2 माह का बिल्कुल टास्क नहीं है, आपको कम से कम इस पे 6 मंथ लगाने पड़ेंगे। अगर आप 6 मंथ इस पे लगा लेंगे तो डेफिनेटली आप आसानी से तैयारी कर सकेंगे। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपकी तवज्जो और आपका थोड़ा बहुत टाइम ज़रूरी है। अगर आप डेली बेस पे थोड़ा टाइम देंगे तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप डेली बेस पे इसकी तैयारी पे फोकस करेंगे और आसानी के साथ तैयारी कर सकेंगे। मैं एक सब्जेक्ट को पकड़ूंगा और उसको कंप्लीट करूंगा, फिर नेक्स्ट को पकड़ूंगा उसको कंप्लीट करूंगा। उसमें से मेजर चीज़ें हैं ना जो आस की जाती हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में, तो वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। मतलब ये है कि अगर ड्रामा है तो ड्रामे में देखूँगा कि जो चीज़ें फेमस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको ब्रीफ करूँगा। उनके मेन इंसिडेंट, मेन कैरेक्टर्स, मेन आइडियाज़, मेन जो उसमें डायलॉग्स हैं, मेन सोलोलॉक्वीज़ हैं, वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करूँगा और ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। उसके बाद पोइट्री को ऐसे करूँगा, उसके बाद नॉवल को भी ऐसे करूँगा, उसके बाद लिंग्विस्टिक है, क्रिटिसिज्म है, प्रोज है, उसके बाद एशियन लिटरेचर है। ये सारी चीज़ें आसानी से आपको समझ आ जाएंगी, लेकिन आपकी तवज्जो ज़रूरी है और आपका टाइम ज़रूरी है। अगर आप टाइम देंगे, तवज्जो देंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर आप टाइम नहीं देंगे, तवज्जो नहीं देंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर एंड वाले दिन
आपको लिए तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ट्राई करूँगा कि आसानी से आपको उसकी समरी, उसके करैक्टर्स, उसकी सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूं ताकि आप आसानी से उसको समझ जाएं। उसके साथ हम जो मेजर पोर्शन हमारा रह गया है वो ग्रामर है, ग्रामर को भी टच करेंगे, लेकिन पहले ये चीज़ें कवर करनी है क्योंकि लेक्चरशिप में ग्रामर पोर्शन बहुत कम पूछा जाता है, ज़्यादा पोर्शन इनमें से पूछा जाता है। और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उसमें ग्रामर पोर्शन अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन ये पोर्शन भी पूछा जाता है लेकिन ये कम पूछा जाता है। इसीलिए हमने सारी चीज़ों को कवर करना है। ये नहीं करना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट को पकड़ना है और मुकम्मल कर देना और बाकी को छोड़ देना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमने करना ये है कि हमने डेली बेस पे इस पे वीडियोस को देखना है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और मैं और भी वीडियोस बना दिया करूँगा इस पे। अगर इसमें कोई कमी बेशी हो, कोई चीज़ें स्किप हो, तो आप कह सकते हैं कि इसमें ये चीज़ नहीं है, तो मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डेली टच रहेंगे इस चीज़ से और आसानी से आप तैयारी कर सकेंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हमने कवर करने हैं वन बाय वन, और उनकी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को एलेबोरेट करना है। जब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को एलेबोरेट करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। इसके साथ ग्रामर को भी टच करना है और ये सारी चीज़ें, इसकी हिस्ट्री हो जाएगी। इसमें जो मेजर राइटर्स हैं उनको कवर करेंगे, उनके मेन जो वर्क्स हैं उनको कवर करेंगे और सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, समझ आएंगी और आप आसानी से तैयारी कर सकें।